मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। एक आदमी आया और कहा, ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। ये शब्द हैं उस बेबस पत्नी के जिसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले ही तो विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर आए थे। मंगलवार को जब वो बैसारन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेफ्टिनेंट विनय की मौत के बाद उनकी पत्नी उनके शव के पास बैठी रही। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी उम्र महज 26 साल की थी, उनकी मौत हो गई है। उनकी 8 दिन पहले ही हिमांशी नरवाल के साथ शादी हुई थी, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। 2 दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को वो बैसारन घाटी में तमाम और पर्यटकों के साथ मौजूद थे। उसी दौरान आतंकवादियों ने वहां पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और उनमें से एक विनय भी थे। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल फिलहाल सुरक्षित हैं। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हिमांशी बताती हैं कि क्या हुआ। वो कहती हैं, मैं अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी। एक आदमी वहां पर आया और कहा, ये मुस्लिम नहीं है, और फिर गोली मार दी। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल के भूसली गांव के रहने वाले बताए जाते हैं, लेकिन उनका परिवार सेक्टर 7 में रहता है। बीटेक करने के बाद वो 3 साल पहले ही नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी केरल के कोच्चि में थी। विनय के पिता राजेश कुमार कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। उनकी ड्यूटी पानीपत में है। 2 महीने पहले गुरुग्राम की हिमांशी के साथ विनय का रिश्ता पक्का हुआ था। हिमांशी पीएचडी कर रही हैं और साथ ही बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं। हिमांशी के पिता सुनील कुमार गुरुग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं। 30 मार्च को विनय नरवाल शादी के लिए छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। 16 अप्रैल को गुरुग्राम में उनकी हिमांशी के साथ जोरों शोरों से शादी हुई। 19 तारीख को करनाल में रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी। इसके बाद दोनों अपने हनीमून के लिए निकले। शादी के बाद वैसे उनका यूरोप में हनीमून का प्लान था, लेकिन वीजा ना लगने के चलते ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद दोनों ने कश्मीर जाने की सोची। 21 अप्रैल को दोनों जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में होटल में रुके, खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों नीचे डेस्टिनेशन पॉइंट पर घूमने के लिए निकले थे। उसी दौरान आतंकी हमला हो गया। विनय के परिवार के एक सदस्य अमित ने मीडिया को बताया कि 1 मई को ही विनय का जन्मदिन था। परिवार के सदस्यों ने यह सोचा था कि हनीमून से लौटने के बाद विनय के लिए वो एक अच्छी बड़ी पार्टी रखेंगे। 3 मई को विनय को हिमांशी के साथ कोच्चि भी जाना था, लेकिन उससे पहले ही ये हो गया। वहां उन्होंने रेस्ट हाउस भी बुक करा लिया था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन किसे पता था कि विनय इस आतंकी हमले का शिकार हो जाएगा। विनय के परिवार के लोगों को मंगलवार शाम को इस घटना की सूचना मिली। वो टूट गए हैं, जिसके बाद पूरा परिवार जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। उनका शव आज करनाल लाया जा सकता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सबसे भयानक हमलों में से एक आतंकी हमला ये बताया जा रहा है। मंगलवार दोपहर लगभग 2:30 का वक्त होगा, जिस वक्त आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की। पहलगाम के बैसरन मैदान में वर्दी पहने ये आतंकवादी वहां पर मौजूद थे और इनके एक समूह ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके बाद पर्यटकों को निशाना बनाया गया और इस आतंकी हमले में अब तक कम से कम 26 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट से कहती हैं कि इसमें 2 विदेशी लोग भी हैं जिनकी जान चली गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।